कर्म सामने आता है ना, स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। लेकिन काल वक्त लेता है ना, वक्त जो है शिक्षा देता है और परीक्षा लेता है। भले ही आप छोटे से घर में या छोटे कुल में भी पैदा हो गए हों, लेकिन अगर आपके कर्म और आपके भीतर कुछ बड़ी चीज है, अंदर जो कुछ होता है वो आपको ऊपर लेकर जाता है। गरीबी गरीबी चिल्लाने से कोई आदमी अमीर नहीं होगा। बदनसीब है, इससे बदनसीबी दूर नहीं होगी। अपना भाग्य जगाना होगा, शक्ति की उपासना करोगे। स्वामी विवेकानंद ने यही तो कहा था, कर्म के लेखे को मिटाने के लिए गुरु के पास भी शक्ति अगर कोई है तो सिर्फ इतनी है कि वो शिष्य को भक्ति, योग और तप के माध्यम से वो विधि देता है कि बैठ और अपने भीतर की मैल को गला। यात्रा जन्मों की जारी है। सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ इस देह से साथ जाता है, जिसमें 17 तत्व मिले हुए होते हैं। ये स्थूल शरीर पड़ा रह जाता है। स्मृतियां चित्त में अंकित रहती हैं, वो भी साथ जाता है। और जैसे कोई बीज धरती पर पड़ा हुआ जब तक उगता नहीं तब तक वह वेट करता रहता है, इंतजार करता है मौसम का, उसमें आकर उगता है। ऐसे कर्मों की यादें और कर्मों के बीज हमारे चित्त पर पड़े हुए हैं और ये आत्मा के साथ रहते हैं, क्योंकि चित्त भूमि में है। पता नहीं कौन से जन्म में, कौन से मौसम में, कौन सी परिस्थिति में कौन सा कर्म उग कर सामने आए। फिर वो रुलाएगा या हंसाएगा, कितना बड़ा दुख देगा, कैसी परीक्षा लेगा। इतना बड़ा राजा विक्रमादित्य, जिसके नाम पर संवत चलता है, वक्त पड़ गया, न जाने कौन सा कर्म सामने आ गया। राजपाट भी गया, दूसरे के घर में जाकर नौकरी करनी पड़ी और वहां भी इल्जाम हार चुराने का लग गया, हाथ पांव तोड़वा दिए गए। विश्वास भगवान का था, बहुत दर्दीली तान में भगवान का नाम गाता था। एक राजकुमारी रीझ गई विवाह के लिए। जिस रानी ने हाथ पांव तोड़वा दिए थे, क्योंकि वेश भी इसने ऐसा बदला हुआ था, पहचान में नहीं आता था। वक्त बदल गया तो जहां उसने वो हार टांगा था वो खूंटी घूम गई और हार जो खूंटी के अंदर चला गया था वो निकल के बाहर आ गया। कर्म सामने आता है ना, स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं और फिर चीजें जो हैं साथ देने लग जाती हैं। तो खूंटी से हार नीचे गिरा, अब उसको होश आया कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, निरपराध को सजा दी गई। बाद में पता लगा कि ये जो रहता है ये भी एक राजा रहा है। सबने साथ दिया, सेना सजी, फिर खड़ा हुआ और फिर परिणाम अपना साम्राज्य लिया। लेकिन काल वक्त लेता है ना, वक्त जो है शिक्षा देता है और परीक्षा लेता है। तो फिर महाकालेश्वर भगवान का मंदिर बनवाया और महाकालेश्वर का मंदिर बनाकर उसको पूजा और फिर कालजयी हो गया कि उसका नाम दुनिया में संवत्सर बन करके, संवत 2080 अभी हम लोग देख रहे हैं। तो परीक्षा तो न जाने किस किस की होती है और कैसे होती है। कर्म का बंधन तो साथ चलता है ना। इसलिए कहा जाता है कि कर्म के लेखे को मिटाने के लिए गुरु के पास भी शक्ति अगर कोई है तो सिर्फ इतनी है कि वो शिष्य को भक्ति, योग और तप के माध्यम से
वो विधि देता है कि बैठ और अपने भीतर की मैल को गला। कुछ अपनी शक्ति देगा, कुछ उससे कराएगा, तो मैल गलती है फिर। तो काल का भी काल है, महाकाल, और जब उसकी शरण में कोई जाता है तो कृपा तो होती है, लेकिन जब तक आप डिजर्व नहीं करोगे तब तक कृपा मिल भी जाए तो ठहरेगी नहीं। वो कृपा ठहरती ही तभी है जब आप पात्र होते हैं। चपरासी को उठाकर प्रधानमंत्री थोड़ी बना दोगे आप, जब तक कि वो या राष्ट्रपति बना दोगे। वो डिजर्व भी तो करता हो। भले ही आप छोटे से घर में या छोटे कुल में भी पैदा हो गए हों, लेकिन अगर आपके कर्म और आपके भीतर कुछ बड़ी चीज है, वो अंदर जो कुछ होता है वो आपको ऊपर लेकर जाता है। मार्टिन लूथर किंग हुए हैं ना, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन में ये बात रखी गई थी कि रंग भेद नहीं होना चाहिए। काले गोरे का भेद यूरोप अमेरिका में बहुत रहा है, लेकिन उससे पहले उनकी भी तो जिंदगी में घटना घटी, क्योंकि उनका रंग काला था और वो हीनता में जी रहे थे कि हम तो कुछ बन ही नहीं सकते, गोरे लोग ही राज कर रहे हैं हमारे ऊपर। वाइट लोग जो है, वाइट चमड़ी वाले, वाइट स्किन वाले अंग्रेज, वो अपने आप को मानते हैं कि राज करने के लिए हम लोग हैं। वो बेचारे जो भी अफ्रीकन थे, निग्रो थे, हबसी थे, मसाई जाति के लोग थे, वो अपने आप को हीन समझ रहे थे। हम कुछ नहीं बन सकते, हम कुछ हो ही नहीं सकते, हम ऊपर जा ही नहीं सकते, हमें तरक्की करने का मौका ही नहीं है। मौका मिल भी जाए तो हमारे पास में अंदर सामर्थ्य नहीं है, हम जाएंगे कैसे? तो छोटे छोटे बच्चों में भी हीनता के भाव। गुब्बारा बेचने वाला एक व्यक्ति एग्जीबिशन ग्राउंड में खड़ा हुआ और गुब्बारा भर भर के गैस भर के, उसमें हाइड्रोजन गैस भरे और उसको उड़ाए। तो ये बच्चा मार्टिन ये चलकर वहां गया और उसने कहा, अंकल एक बात बताओ, तुम्हारे पास रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, लाल भी उड़ रहा है, नीला भी उड़ रहा है, पीला भी उड़ रहा है, ये जो काले वाला है ये भी उड़ता है क्या? अब इतनी बात सुनने के बाद उसको झटका लगा गुब्बारा बेचने वाले को, ये बच्चा बोल क्या रहा है? अंकल ये भी उड़ता है क्या? ये काला गुब्बारा भी उड़ता है क्या? उसने कहा, हाँ बेटा ये भी उड़ता है। अच्छा उड़ा के दिखाओ। तो उसने गैस भरी गुब्बारे को छोड़ा, आकाश में उड़ गया। अब ये ताली बजाता हुआ कहता, अच्छा काला भी उड़ गया, काला भी उड़ गया, ये कैसे उड़ गया? तब वो गैस भरकर गुब्बारे में जो बेच रहा था उसने कहा, बेटा काले गोरे से फर्क नहीं पड़ता, इसके भीतर क्या भरा हुआ है वो उसे ऊपर उठाता है। ये जो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है ना, ये इसको ऊपर उठाता है। उसके बाद वो बच्चा वहाँ से सोचता हुआ अपने घर गया और बड़ा हुआ कि तुम्हारे भीतर जो भरा हुआ है वही तुम्हें ऊपर उठाएगा, बाहर से कोई भी चीज़ हो वो फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किस कुल में पैदा हुए, तुम कहाँ जन्मे हो, तुम गरीब थे, तुम अमीर थे, तुम छोटे थे, तुम बड़े थे, तुम्हारे भीतर कुछ भरा हुआ है वो तुम्हें ऊपर उठाएगा। और उसके बाद उसने उन लोगों के भीतर वो प्रेरणा भरनी शुरू की कि जीने का अधिकार तुम्हें भी है, ऊपर उठने का अधिकार तुम्हें भी है। बाहर बदलने की जरूरत नहीं, भीतर बदलो। जब भीतर बदलोगे तो तुम ऊपर उठोगे। उसी का परिणाम हुआ। बहुत भेदभाव, जो रंग भेद था यूरोप अमेरिका में, बहुत हद तक हट गया। हालांकि थोड़ा बहुत अभी भी है, झगड़े होते हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आपके भीतर चेंज आता है तो आपकी दुनिया बदलती है। और हमें हर किसी आदमी को हर दिन प्रेरणा की जरूरत पड़ती है।
जैसे आप लोगों को नहाने धोने की जरूरत पड़ती है, कपड़ों को साफ करने की जरूरत पड़ती है, घर में झाड़ू लगाने की जरूरत पड़ती है, ऐसे मन में भी झाड़ू लगाकर जो कूड़ा कचरा है उसे बाहर निकालने की जरूरत है। और जैसे घर में आप जो स्वच्छता लाते हैं, जैसे घर के अंदर आप सुगंध लाते हैं, जैसे आप वेंटिलेशन जो है वो ठीक करके क्रॉस वेंटिलेशन करते हैं ताज़ी हवा अंदर आए, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है ताज़ी हवा अंदर आए, सुगंध अंदर आए, धूप अंदर आए, स्वच्छता अंदर आए, तो कूड़ा करकट नेगेटिविटी को बाहर निकालना और शुभ को अपने भीतर लाना, इसी से आप ऊपर उठेंगे, इसी से तरक्की करेंगे। यही व्यवस्था है। इन दिनों अपने भीतर शक्ति को जगाना है। गरीबी गरीबी चिल्लाने से कोई आदमी अमीर नहीं होगा। दुर्बलता का नाम सारा दिन लेते रहने से ताकतवर नहीं होंगे। बदनसीब हैं, बदनसीब हैं, इससे बदनसीबी दूर नहीं होगी। अपना भाग्य जगाना होगा। शक्ति की उपासना करोगे, स्वामी विवेकानंद ने यही तो कहा था कि शक्ति की उपासना करोगे तो तुम्हारी दुर्बलता जाएगी, प्रकाश को लाओगे तो अंधेरा भागेगा, समृद्धि की तरफ बढ़ना शुरू होगे तो गरीबी जाएगी, और अगर आप अपने साहस को याद करोगे तो शक्ति आएगी और दुर्बलता आपसे दूर होती चली जाएगी। तो अब एक पॉइंट पकड़ लेना आप, और ध्यान से। जिंदगी में जो चाहिए उस पर ध्यान टिकाओ, जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान नहीं टिकाओ। भगवान गरीबी दूर कर ये नहीं कहना। गरीबी पर ध्यान क्यों लगाना भाई? बीमारी दूर कर, इस पे ध्यान मत टिकाओ। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं और स्वस्थ हो जाऊं, बस इस पर ध्यान टिकाओ, कृपा होगी, तथास्तु कहेगा भगवान। जगदम्बा जगजननी मां परमेश्वरी कृपा करेगी। जो चाहिए उस पर ध्यान टिकाओ। जिस पर ध्यान टिकाओगे वही जिंदगी में टिक जाएगा, और जिस पर आप ध्यान नहीं टिकाओगे वो आपसे जिंदगी में दूर होता चला जाएगा। तो ध्यान टिकाइए आप अपनी शक्ति पर, दुर्बलता पर नहीं। स्वास्थ्य पर ध्यान टिकाओ, बीमारी पर नहीं। समस्या पर ध्यान नहीं टिकाओ, समाधान पर ध्यान टिकाओ, तो आपकी समस्या दूर होगी। समस्या समस्या सारा दिन नहीं बोलना। समाधान क्या है? और मन में विश्वास रखना कि अगर ताला है तो चाबी भी जरूर है, समस्या है तो समाधान भी है, बीमारी है तो इलाज भी है। इसलिए मुझे ठीक तो होना ही होना है। बस खोजने की जरूरत है कि ताले की चाबी कहाँ है। बस उसे आप ढूंढिए तो आपके ताले खुलेंगे, समस्या का समाधान होगा। सारा दिन माथा पकड़ने से, खुद को कोसते रहने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि और छोटे होते जाओगे और दुखी होते जाओगे। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जब तक आप वो कक्षा, वो क्लास पास नहीं करोगे तो उसी में बैठाया जाएगा बुला बुला करके, यहीं रहो। आदमी कहेगा हम तो क्लास से बाहर जाना चाहते हैं, सारे हमारे दोस्त सबके सब जो है क्लास से अगली क्लास में चले गए, हमको क्यों बैठा रहे हैं? वो बार बार उसको यही पकड़ के बोला जाएगा, भैया वंस मोर वंस मोर वंस मोर, एक बार और बैठो। क्यों जी? जब तक पास नहीं करेगा, जब तक योग्य बनेगा नहीं, जब तक सीखेगा नहीं, क्लास से आगे अगली क्लास में जाएगा नहीं, जिन परिस्थितियों में पड़े हुए उनको पास करना नहीं सीखोगे, तब तक उससे बाहर निकलोगे ही नहीं। इसलिए पास करना सीखो, समझ सीखो, शिक्षा सीखो, तभी जा कर के समस्याओं से बाहर निकलकर आपको अगली क्लास में ले जाया जाएगा, तब तरक्की होगी। आप बार बार ठोकर खाने के बाद भी सीखने को तैयार नहीं। लगी क्यों है ठोकर? ये सीखो ना, क्यों लगी? नहीं मेरा ग्रह खराब होगा। वो बुद्धि खराब है भैया, चलने का तरीका गलत है तुम्हारा, भीतर गड़बड़ है। ग्रह तो तुम्हारे लिए साथ देने को तैयार है। कोई ग्रह जो है आपके खिलाफ नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। जिस दिन आप भीतर से ठीक हो जाते हो उस दिन ग्रह भी आपका आपके साथ बदल जाता है। अंदर बदलिए, बाहर ग्रह अपने आप बदलेंगे। इसलिए बाहर अगर परीक्षा हो भी जाएगी
थोड़ा दबाव आ भी जाएगा तो भीतर से मजबूत रहोगे ना, वो दबाव ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। आपने देखा होगा कि किसी झील में, तालाब में कंकर फेंके, छोटी सी भी फेंके, लहर उठती है, बड़ी बड़ी लहर उठती है। और नदी में फेंक के देखिए आप, कोई लहर नहीं उठती, क्योंकि पानी बह रहा है, लगातार बह रहा है, लगातार बह रहा है, तो लहर नहीं उठती वहाँ। पत्थर भी फेंक के देख लीजिए, वो लहर पानी गिरने के साथ में, पत्थर गिरने के साथ लहर के उठाने की कोशिश करोगे, बहाव के साथ में वो आगे बह जाएगा। लेकिन अगर तालाब में फेंकें तो लहर उठेगी, चलते 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 किनारे तक आएगी, किनारे से टकरा के फिर वापस जाएगी। क्या मतलब है कि अगर आप लगातार चलते रहे, गतिवान रहे, कर्म करते रहे, तो कोई भी कंकर फेंके, लहरें उठाए, मन को विचलित करे, आपको हिलाए, आपको डुलाए, आपको चोट पहुंचाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते रहने वाले आदमी के साथ में समस्याएं भी अपने आप पीछे पीछे भागती रहती हैं, रास्ता रोकती नहीं, आएंगी तो जरूर। जिंदगी में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, याद कर लेना। जिंदगी में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्या से बाहर निकलना सीख जाना, इसी को आर्ट ऑफ लाइफ कहते हैं। बस यही सीखना है आपको, यही आर्ट ऑफ लाइफ सीखना है आपने, कि समस्या से बाहर निकलना आ जाए। जब आप सीख जाते हैं तो फिर समस्या नहीं लगती। डरे रहोगे तो डर बढ़ता चला जाएगा। महाराष्ट्र के अकोला में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग दिनांक 19 से 22 फरवरी 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा 19 फरवरी, शुभारंभ सायं 4 से 6:30 बजे। 20 से 22 फरवरी, समय प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 4 से 6:30 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा कार्यक्रम 22 फरवरी 11:30 बजे। स्थान श्री गौरक्षण संस्था प्रांगण, गौरक्षण रोड, अकोला। आयोजक विश्व जागृति मिशन, अकोला मंडल, महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।